कुछ समय के लिए यह व्यवस्था देवी देवताओं के लिए शिव ने कर दी थी। जैसा जो करेगा वैसा पाएगा, बुरे कर्म करेगा तो राक्षसों की श्रेणी में पाताल लोक में जाएगा। लेकिन एक स्वर्ग लोक की व्यवस्था, स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं लोग, किसी चीज की कमी नहीं होती है। पलक झपकाते ही वह वस्तु, वह सामान उपस्थित हो जाता है स्वर्ग लोक में। कि सत्कर्म करने वाले लोग ही स्वर्ग लोक में जाते हैं, चाहे वो साधारण इंसान हो, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, जो इंसान के स्वरूप में पृथ्वी पर कार्य कर करके वापिस गए। लेकिन राक्षसों को भी बनाया गया। इंसान जैसा कर्म करेगा उस प्रकार से यह शिव की सेना है, राक्षसों की सेना। बुरे कर्म करते हो तो राक्षसों के माध्यम से आपको दंडित किया जाता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो देवताओं के माध्यम से आपको सुख की प्राप्ति होती है। वह सुख, इस सुख को भोगने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। अगर आप स्वयं की भक्ति करते हो, अंतर आत्मा को जगाते हो, तो आप देवताओं के माध्यम से अब तक आप परमात्मा में विलीन होते थे। और अच्छे कर्म करते हो आप शिव तक पहुंच जाते हो। लेकिन इसी के साथ साथ आप बुरे कर्म करते हो, जैसे देवी देवता हैं वैसे ही राक्षस हैं। और राक्षसों के माध्यम से आप कहाँ पहुंचते हो? राक्षस तक पहुंचते हो।